नमस्कार मित्रों, आज के संदर्भ में एक शब्द बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, वह है क्रीमी लेयर, जिसको लेकर 21 अगस्त 2024 को पूरे देश में एससी और एसटी द्वारा आंदोलन किया गया, भारत बंद का ऐलान किया गया। तो पहले हम जानेंगे क्या है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, इसको जानने की जरूरत है। आरक्षण के संदर्भ में पहली बार इन दो शब्दों का प्रयोग हुआ, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। पहले इसके शाब्दिक अर्थ को हम समझ लेते हैं। क्रीमी लेयर का अर्थ है मलाईदार परत, क्रीमी का अर्थ है मलाईदार और लेयर का अर्थ है परत। अर्थात समाज में वह लोग जो संपन्न व्यक्ति हैं उनको क्रीमी लेयर कहा गया। जब पहली बार पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला तो दो भागों में ओबीसी वर्ग के समाज को बांटा गया, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो जो जिनकी यह इनकम के आधार पर, वार्षिक आमदनी के आधार पर इसको परिभाषित किया गया। जैसे आज के संदर्भ में यह परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। जैसे आज के संदर्भ में 8 लाख या उससे ऊपर कमाने वाला व्यक्ति क्रीमी लेयर है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग 8 लाख से कम जिनकी वार्षिक आय है उनके परिवार की, वह नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं और उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह पिछड़े वर्ग के लिए यह सिद्धांत लागू था, पिछड़े वर्ग के लिए यह नियम चला आ रहा था। पहली बार कोर्ट ने ऐसा जो है एससी और एसटी वर्ग में भी करने का आदेश किया है। इसी को लेकर पूरे देश में तांडव मचा हुआ है, पूरे देश में धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं कि एससी एसटी में ऐसा न हो। अब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में आप जान गए होंगे। अब इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा यह तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। लेकिन क्या कोर्ट का आदेश सही है या गलत, या उसमें संशोधन चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।